This show is entirely fictitious and any resemblance to real persons, dead or alive, places or events is purely coincidental. This show is not intended to outrage, insult, defame or hurt any religion or religious sentiments, or feeling or any person, entity, class or community, and does not encourage to propagate in superstitious beliefs, black magic or witchcraft. Listeners should exercise the discussion. मैं स्वराज लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी आज आपके लिए। आशा करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगी। दुनिया कोरोना की महामारी से ग्रस्त थी। चारों तरफ लॉकडाउन का सन्नाटा। चिराग इतने दिनों से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, लेकिन आज अचानक लैपटॉप खराब हो गया। मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ रहा है दूसरा लैपटॉप लेने के लिए। आखिर जॉब का सवाल है। शाम के 5 बज चुके थे। चिराग ऑफिस पहुंच चुका था। वहां सिर्फ रतन था जो लैपटॉप वगैरह का काम देखता था। चिराग ने पूछा, रतन कैसे आए ऑफिस? मुझे तो बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। रतन मुस्कुराया और बोला, बाइक है ना, और चुप हो गया। हर कोई टेंशन में था, लेकिन इतने बड़े ऑफिस में रतन का अकेले होना, बाप रे, कैसे आया होगा? वो तो मुझसे 1 घंटे पहले ही आ गया था। चिराग ये सब सोच रहा था कि रतन ने लैपटॉप का बैग उसे पकड़ाया और बोला, चलो अब देर हो रही है, मुझे कुछ काम है, मैं भी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। चिराग ने हाँ में सर हिलाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। सोच रहा था, रतन इतना चुपचाप क्यों था, और अभी ऑफिस में अकेले ऐसा क्या काम होगा? इतना सोचते सोचते चिराग ऑफिस से सड़क की ओर पहुंच गया, जहां दूर दूर तक कोई ऑटो या टैक्सी नहीं थी। अब शाम के 6:30 बज गए होंगे और अंधेरा हो रहा था। वो अपनी सोच के साथ चला जा रहा था। थोड़ी दूर तक आया तो उसे लगा पीछे से कोई बुला रहा है। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं दिखा। फिर चल पड़ा तो फिर से किसी ने आवाज दी। वो डरते हुए पीछे मुड़ा तो देखा ये कोई और नहीं, भवेश था, उसका दोस्त जो ऑफिस में उसी के साथ काम करता था और जिसका घर यहीं ऑफिस के पास ही था। चिराग को थोड़ी राहत मिली। उसका घर ऑफिस से काफी दूर था और उसे वापस जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में सुनसान सड़क पर किसी दोस्त का मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। भावेश दौड़ता हुआ चिराग के पास आया और हाँफते हुए बोला, क्या यार, कितनी आवाज दी, सुनाई नहीं देता क्या? किसके ख्यालों में चला जा रहा है? चिराग बोला, सॉरी भाई, कुछ सोच रहा था। तू बता, तू यहाँ कैसे? तेरा घर तो दूसरी तरफ है जिधर मैं जा रहा हूं, और तू ऑफिस की तरफ से आ रहा है। भावेश ने साथ चलते हुए कहा, भाई मैं भी ऑफिस ही गया था, कुछ काम था, फिर रतन से पता चला तू भी आया था तो जल्दी से भागता हुआ आ गया। अब दोनों साथ चल रहे थे। चिराग बोला, तूने रतन का बिहेवियर देखा? कुछ अजीब लगा ना? भावेश बोला, हाँ यार, कुछ तो अजीब था, बहुत ही शांत था आज। हो सकता है घर पर बंद रहकर दिमाग खराब हो गया हो। दोनों मुस्कुराए और चलते रहे। बातें चल ही रही थी कि अचानक किसी के रोने की आवाज आई। गौर किया तो देखा सामने एक हॉस्पिटल था। दोनों वहां हॉस्पिटल के गेट की तरफ पहुंचे और देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। रोने की आवाजें अंदर से आ रही थी। वो सोच ही रहे थे कि किसी ने पीछे से टोका, ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो यहाँ? पीछे मुड़े तो देखा ये कोई सिक्योरिटी गार्ड था। वो आगे बोला, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप लोगों को यहाँ रहना नहीं चाहिए, ये बीमारी बहुत फैल रही है। चिराग बोला, वो तो है भैया, लेकिन ये हुआ क्या है, कोई मर गया क्या? गार्ड बोला, भाई ये तो रोज का है, कोई ना कोई जाता ही रहता है। चिराग फिर बोला, लगता है कोई छोटी उम्र वाला गया है, बहुत ज्यादा रोने की आवाजें आ रही हैं, आपको नहीं पता कौन है? गार्ड बोला, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने लोग आते हैं, हमें क्या पता कौन है, आते वक्त तो देखते हैं, जाते वक्त नहीं देख पाते। खैर आप लोग कहाँ रहते हैं? भवेश बोला, मैं तो यहीं पास रहता हूँ,
ये जरा दूर रहता है। गार्ड बोला, हाँ मैंने आपको शायद देखा भी है। भावेश बोला, देखा होगा, मैं इधर से आता जाता रहता हूं अक्सर। ऐसा कहकर भावेश और चिराग आगे की ओर चल पड़े। दोनों शांत हो गए थे। आखिर ये सब देखकर कौन शांत नहीं होगा। थोड़ी देर बाद चिराग बोला, भाई तू अपने घर जा, मेरी वजह से काफी दूर निकल आया है, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। भावेश बोला, नहीं यार रुकता हूं, वैसे भी मुझे क्या काम है, तुझे तो इतनी दूर जाना है। और उसके साथ चलता रहा। कुछ देर बाद एक ऑटो आता दिखा। दोनों खुश हो गए। जल्दी से आवाज देकर ऑटो रोका। ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं हुआ। ज्यादा पैसे का लालच देकर उसे राजी किया। अब चिराग ऑटो में बैठ गया। भावेश ने ऑटो वाले को बोला, भैया ये शॉर्टकट से ना ले जाना, वहां पुलिस रहती है। ऑटो वाला नाराज हो गया। शॉर्टकट से न जाने पर उसे कम से कम 5 किलोमीटर ज्यादा चलाना पड़ता। चिराग ने भी भवेश से कहा, छोड़ना यार, कहां अभी पुलिस होगी। लेकिन भावेश नहीं माना। वो अड़ गया। बोला, एक काम करो भैया, आप 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, पुलिस ने पकड़ लिया तो दोनों पर ज्यादा ही फाइन लगा देंगे। इतना हक देखकर चिराग कुछ नहीं बोला। ऑटो वाला भी मान गया। चिराग ने भावेश को बाय कहा और ऑटो चल पड़ा। किसी तरह चिराग घर पहुंचा तो देखा घर वाले उसे देखकर मानो चीख पड़े। पापा बोले, कहां थे तुम और फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा। चिराग ने देखा सब लोग टीवी पर न्यूज देख रहे हैं और बहुत ही चिंतित हैं। चिराग बोला, क्यों, क्या हुआ। मां बोली, तुम्हारे जाने के कुछ ही देर बाद खबर आई कि तुम्हारे ऑफिस से थोड़ी ही दूर दंगे हो रहे हैं, कितने लोग मर गए। अब चिराग डर गया। उसने न्यूज में देखा कि ये वही इलाका है जो शॉर्टकट वाले रास्ते में पड़ता है। ये कैसे हो सकता है, वो तो वहीं से आने वाला था अगर भावेश ना रोकता तो। उसने भावेश को थैंक्स बोलने के लिए फोन लगाया, लेकिन उसको फोन नहीं लगा। सोचा कल ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग है, उसमें सबके सामने ही थैंक्स बोल दूंगा। सब लोगों ने राहत की सांस ली और सो गए। अगले दिन सुबह ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई। सारे लोग वीडियो पर आ गए। चिराग ने देखा मैनेजर जरा सा परेशान था और दुखी भी। उसने भावेश को ढूंढा मगर वो नहीं दिखा। मैनेजर ने बोलना शुरू किया, आज मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। हमारा एक कलीग भावेश कल शाम को इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया और उसके घर के ही पास हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। चिराग की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका दिमाग हिल गया, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। किसी ने पूछा, ये किस वक्त हुआ। मैनेजर ने कहा, 6 बजे। ये तो वही वक्त था जब भावेश चिराग से मिला था। तो क्या? चिराग यही सब सोच रहा था और याद आ रही थी हॉस्पिटल के गार्ड की बात। मैंने आपको शायद देखा भी है। और भावेश की बात, वैसे भी मुझे क्या काम है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल है स्वराज शर्मा 1402 और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी आईडी है artist.swaraj। तो जुड़िए मेरे साथ और दीजिए